हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और आपने लास्ट वीडियोस में समझा देखा कि हम फाइन मोटर्स के कैसे करानी है बच्चों को, फाइन मोटर्स की स्किल्स क्या होती हैं, फाइन मोटर्स से बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे आप इन ऑब्जेक्ट से फाइन मोटर्स को घर पे करवा सकते हो बच्चों को, उनकी हाइपर एक्टिविटीज़ कम कर सकते हो, हैंड और आई कांटेक्ट का सबसे मेन पर्पस होता है, उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ फाइन मोटर्स के साथ ग्रोस मोटर भी होना ज़रूरी है। ग्रोस फाइन मोटर समझ के बारीक चीज़ों के लिए, ठीक है, चाहे आप घर के किचन के सामान के लिए भी हो, खाना खाने से भी रिलेटेड हो, जो बड़ी चीज़ें ऐसे से होती हैं, ऐसे पकड़ी जाती हैं। या मैं बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और भी इसकी अलग साइंस रहेगी, लेकिन ये बड़ा सिंपल तरीका है जो बच्चा ऐसे पकड़ लेता है। और इससे जैसे पेंसिल पकड़ना, स्पून पकड़ना, ये ऑब्जेक्ट्स डालना इसके अंदर, या स्टिक्स डालना उसके अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, ये मैंने फाइन मोटर बता चुका हूँ। अब आते हैं ग्रोस मोटर्स के ऊपर। ग्रोस मोटर क्या होती हैं? ग्रोस मोटर, ये एक्चुअली लैंग्वेज बड़ी ऐसी बना रखी है इन लोगों ने, बड़ी कि बच्चे के पेरेंट्स भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं फाइन मोटर्स और ये ग्रोस मोटर। मैंने आज तक वीडियो भी नहीं बनाई थी इस पर। देखो, फाइन मोटर्स का सिंपल नाम ये होता है कि बच्चे को बारीक काम कैसे कराने हैं, ठीक है। ग्रोस मोटर का सिंपल सा काम होता है बच्चे को फिजिकली कैसे एक्टिव करना है। फिजिकली एक्टिव होने से के अंदर क्या क्या आता है ग्रोस मोटर्स के अंदर? सिंपल सी चीज़ें। बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ता है पकड़ पकड़ के, हाथ हैंड हैंड कांटेक्ट होगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे चढ़ेगा। हार्ड चीज़ें होगी, बड़ी चीज़ें होगी, ग्रोस चीज़ें होगी। ग्रोस मतलब बड़ी ये ग्रोस मोटर की जगह चलो समझते हैं कि बच्चे को समाज में बड़ी चीज़ें कैसे करनी है, साइकिलिंग कैसे करनी है, पार्क में कैसे खेलना है, और इसके अलावा उसको बड़े ऑब्जेक्ट कैसे उठाने हैं। या कोई अगर मैं उसको बोलूँ, बच्चा बेटा तकिया ले आ, जैसे ये तकिया हो गया, तकिया कैसे लेके आना है, दी बड़ी चीज़ें हैं। तो ये ग्रोस मोटर्स के अंदर उनके काम करती हैं। इनके अंदर वेट होना चाहिए थोड़ा सा, इसके अंदर बच्चे को एक मेहनत करनी पड़े फिजिकली, क्योंकि फाइन मोटर में फिजिकल होना इतना ज़रूरी नहीं है, एक जगह बैठ के कराई जाती है चीज़ें ज़्यादा। ग्रोस मोटर में बच्चे के पैर, हाथ, पूरी बॉडी अपना एक फंक्शन करती है। हाथ पैर बॉडी का पूरा एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो ग्रोस मोटर होती है। ग्रोस मोटर इसलिए भी होती है कि समाज में बच्चा हर जगह पे स्टेबल रहे और बच्चों के साथ खेले भी, झूले, ये सब कुछ। ग्रोस मोटर बड़ा सिंपल सी यही चीज़ है, बच्चे की फिजिकल एबिलिटीज़ को बढ़ाना। कोई सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ग्रोस मोटर्स में क्या क्या आता है। मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रख नहीं सकता जो ग्रोस मोटर समझाऊँ, लेकिन मैंने जिम बॉल की एक वीडियो बना रखी है, वो कम्प्लीटली ग्रोस मोटर है। बच्चा उस पर झुकेगा, उस पर जंप करेगा, पूरी बॉडी हिलेगी, उसके अंदर हाथ यूज होंगे, उसके अंदर बैलेंसिंग होएगी। बैलेंसिंग इज द मेन पार्ट ऑफ ग्रोस मोटर। बैलेंसिंग आपकी ठीक रखना, चलना, चलना कैसे बच्चा चलेगा, सही चल रहा है नहीं चल रहा, ये ग्रोस मोटर का पार्ट है। बच्चा सही से खेल रहा है नहीं खेल रहा, बच्चा झूले पे जा रहा है, सीढ़ियाँ सही से चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा, ठीक है, बच्चा उतर रहा है या नहीं उतर रहा सही से। फुटबॉल खेलना, बॉल्स को फेंकना, बॉल्स को फेंकना बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है किसी चीज़ को थ्रो करने के लिए। जागृत अभी फाइन मोटर्स में किसी भी छिलके को कूड़े में फेंक के आने का काम करता है, ठीक है। तो उसके अंदर उसकी दोनों चीज़ें होती हैं कि थ्रो भी करना है उसको, और उसको एक फाइन मोटर भी आ जाती है। तो आपको फाइन मोटर्स का मैंने बता दिया। ग्रोस मोटर में जितनी भी पूरी उसकी बॉडी एक अपना एक कंट्रीब्यूट करेगी, खाली हाथ और दिमाग नहीं या आंखें नहीं, उसके अंदर सारी। तो ग्रोस मोटर्स के अंदर बच्चा भागता है, ग्रोस मोटर्स का पार्ट, सीढ़ियाँ चढ़ता है, झूले झूलता है, जिम बॉल पे एक्सरसाइज करता है। जिम बॉल जरूर करवाइए, मैं बीच में बोल रहा हूँ बार बार, जिम बॉल बहुत अच्छी होती है बच्चे के लिए, वेस्टिबुलर सिस्टम के लिए। तो जिम बॉल 100% हर बच्चे को करानी चाहिए हाइपर एक्टिविटी के लिए। चलो इसको साइड करते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ खेलना, गोल गोल झूले होते हैं उसके अंदर बैठना, बच्चों के साथ घुलना मिलना, आई टू आई कॉन्टैक्ट करना, ये सारी चीज़ें ग्रोस मोटर से बच्चे की इंप्रूव होती हैं। ग्रोस मोटर जिस बच्चे का ठीक हो जाता है उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है, समाज में वो खेलता भी है, स्कूल्स भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्कूल्स के अंदर भी जाके वो अच्छे से अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाता है, स्कूल में पढ़ लिख पाता है, क्योंकि वो बच्चों के बीच बैठ जाता है, वो चेयर पे बैठता है, चेयर से उठेगा भागेगा नहीं, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। फाइन मोटर्स ग्रोस मोटर की एक कॉमन चीज़ है कि दोनों ही बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं, और दूसरा बच्चे के अंदर ऐसे स्किल्स लेके डेवलप करते हैं कि जो उसके ब्रेन से रिलेटेड भी हो, उसकी फिजिकल रिलेटेड भी हो, ठीक है। तो आपको यही है, आपको इन चीज़ों के लिए आपको बच्चे के साथ ऐसे ही कंट्रीब्यूट करना है कि आपको
उसको हर चीज़ में रखना है, पार्क में खुला छोड़ना है, उसको भागने दो, गिरने दो, रेत मिट्टी में खेले जैसे मर्जी खेले। ये चीज़ें उसको ग्रोस मोटर में बड़ा हेल्प करेंगी। पार्क इज़ द ओनली प्लेस, पार्क ही ऐसी जगह है, ग्राउंड ही ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा खुल के भागता है और अपनी पूरी ग्रोस चीज़ों को अच्छे से यूज़ करता है, भागता है, गिरता है, चोट खाता है, झूलों पे चढ़ता है, बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों को फुटबॉल खेलता है, थ्रो करता है, जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई नुकसान नहीं होता, बच्चे के गिरने पर उसको जैसी चोट नहीं लगती, पार्क होता है तो ये सब आपको ग्रोस मोटर के अंदर होती हैं चीज़ें, आप करवाइए, बढ़िया रहेगा। आपको अगर थेरेपी सेंटर नहीं है तो इस चीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए। हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए खुद हाइपर नहीं होना। 20 बार नहीं करेगा, 40 बार नहीं करेगा, 100 बार नहीं करेगा, 500 बार नहीं करेगा, लेकिन 501 बारी में जब आप वो करेगा तब आपको पता लग जाएगा कि किसी बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को कराने में अगर 100 टाइम्स ज़रूरत पड़ती है तो इसको 500 बार ज़रूरत पड़ेगी। करेगा ये भी ज़रूर, और बच्चे का आईक्यू लेवल भी ठीक होता है। जो बच्चा खेलता कूदता है ना, उसका आईक्यू लेवल भी ठीक होता है। डेवलपमेंटल डिलेस में भी ये बहुत हेल्प करता है कि बच्चे को वापस उस लेवल पे लाया जाए कि बाकी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप भी फुटबॉल खेलो, उनको उनके बीच में रखो। स्कूल में भी जाना के लिए तो बच्चे जब बड़े बड़े खेल खेलते हैं तो वहाँ पे भी ग्रोस मोटर अपना काम करती है। तो आपको यही रखना है कि अपने घर पे जिम लेके आनी है, या बच्चे जो झूले झूलते हैं, घर पे भी झूले होते हैं, कुछ घोड़ा होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, बच्चा मेरे हॉर्स पे भी चढ़ता है या किसी चीज़ पे चढ़ता है, झूलों पे भी चढ़ता है, आपने देखो क्लाइंबिंग करता है। तो ये सब ग्रोस मोटर का पार्ट होती हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रोस मोटर की वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है। आप घर पे भी करा सकते हैं, पार्क में भी करा सकते हैं। अगर आपके आसपास पार्क नहीं है, कोई नहीं, इसका भी एक और तरीका बताता हूँ। जिम बॉल ले लीजिए, 500-600 रुपये की आएगी। मैंने आपको बताया था दोनों फाइन मोटर्स और इसका बजट 1000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। 500-600 रुपये की जिम बॉल आएगी, सबसे महंगी यही चीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा आप बच्चे का एक घर का बैग ले लीजिए, स्कूल बैग। उसके अंदर मतलब एक, अगर आपके बच्चे की एज 3 से 4 साल की है तो उसके अंदर 1 लीटर तो मिनिमम, 1 से लेकर 2 लीटर, 1.5 लीटर तक का पानी की बोतल डाल दीजिए, उसके पीछे टांग दीजिए, उसको सीढ़ियाँ चढ़वाइए। हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, ठीक है। बच्चे की स्ट्रेंथ बनेगी, मसल्स मजबूत होंगी। उसके अंदर उसको पता लगेगा कि मुझे उसको सीढ़ी चढ़ना बच्चों को पसंद होता है, सीढ़ी भी चढ़ना है। लेकिन मुझे, आप देखो, आपने उसकी भी बात मान ली सीढ़ी चढ़ने की, ले बेटा मेरे हिसाब से चल, इसके अंदर बोतल है, आपको वो भी चिड़चिड़ा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा ऊपर चढ़ने के लिए तो आपको बैग को लेके जाना पड़ेगा। उसके बैग में बोतल भर के रख दो, बैग भारी हो गया, उसके ऊपर थोड़ा सा वजन आएगा और ज़्यादा अच्छे से चढ़ेगा। तो ये आप ये चीज़ें करो, इससे भी बड़ा हेल्प मिलेगी आपको। जिम बॉल पे मल्टीपल बड़ी बड़ी सारी तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, आप वो घर पे बैठ के करवा सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि आप ये चीज़ें कराइए, और इससे थोड़ा आपको, थोड़ा नहीं मतलब 70% आपको एक जो है हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होएगी। थोड़ा सा स्वीटनर्स कम करा दीजिए, और बच्चा अगर आपका दिन में सोता है तो थोड़ा सा सोना कम करवा दीजिए। चिड़चिड़ा रहेगा, 5-7 दिन रहेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। रात को अच्छी नींद बच्चे की करनी बड़ी ज़रूरी होती है, नहीं तो ऑटिज्म वाले बच्चे रात रात को उठ उठ के बैठ जाते हैं, जितना मुझे अक्सर पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करवाइए। साथ साथ जो बच्चे की डाइट है वो देते रहिए। सुबह उठ के डायरेक्ट उसको चाय मत दीजिए, थोड़ा सा अगर मौसम चेंज हो गया है तो गर्म पानी दीजिए, हल्का सा गुनगुना, उसके अंदर शहद डाल दीजिए। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है तो शहद तो वैसे भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं करती। सूजी वाले रस दीजिए। अगर मिल्क प्रोडक्ट आप देते हैं तो मिल्क के साथ सूजी वाले दीजिए। उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर या ऐसी चीनी मत डालिए, शक्कर या देसी खांड चीज़ें डाल सकते हैं। और मतलब कोशिश करिए जो फ्रूट्स होते हैं वो नॉर्मली दीजिए। ये मतलब जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो हाइब्रिड होते हैं, जैसे कभी गाजर आने का समय नहीं होता तो पिंक कलर की गाजर ही पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं तो इन चीज़ों में नहीं घुसता। आप भी कोशिश करो देसी चीज़ों में जाओ, बच्चों को ऐसे ही फिट रखा जा सकता है, मेरा मानना तो ये। बाकी आप लोग बहुत अच्छा कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों का भी फिट रहना बड़ा ज़रूरी है। तो ये ग्रोस मोटर के ऊपर मैंने आपको बता दी है, होपफुली आपको ये हेल्प करेगी, ठीक है। अपना रिलैक्स रहिए, चिल मारिए, और ये कुछ ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है जितना आपको बाकी लोग डरा देते होंगे। तो हाँ देखो, करना ज़रूरी है, करने से ही होगा, लेकिन ऐसे भी नहीं करना कि अपने आप को परेशान कर लें बच्चे को ठीक करने के चक्कर में, क्योंकि बच्चे में सेंस ही नहीं है। अगर वो सेंस उस तरीके की होती तो वो आराम से करना लेता। नॉर्मल बच्चों से कभी भी उसको कंपेयर मत करो, अपने बच्चे को अपने हिसाब से काम करवाओ, ठीक है। ओके।